Hi guys, welcome to another vlog of नीरू पहाड़ी in Canada. So weekends are a time to relax और weekends पे हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ enjoy करें, स्पेशली जब कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जैसे वैलेंटाइन डे था। तो आज भी एक ऐसा ही व्लॉग आपके सामने आने वाला है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढेर सारी पार्टी रेसिपीज़ और कैसे हम लोग ने अपना वीकेंड स्पेंड किया। तो दोस्तों सुबह की शुरुआत अगर एक क्लीन किचन के साथ हो तो ये एकदम एक थेरेपी की तरह होता है। आपका मन एकदम शांत रहता है और बहुत ही अच्छी तरह से आपके दिन की शुरुआत होती है। तो ये हैं मेरे किचन टॉवल्स जिन्हें मैं रात को ही वॉश करके रख देती हूँ और इधर ही हैंग कर देती हूँ ताकि ये हवा में ही ड्राई हो जाएँ, अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएँ। इसके लिए इन्हें सोप के साथ और विनेगर सॉल्यूशन में डिप करके वॉश करती हूँ। और ये इफ़ेक्टिव भी है और साथ ही इकोनॉमिकल भी है। पेपर टॉवल भी मैं यूज़ करती हूँ पर ये तरीका भी अच्छा रहता है। इसके अलावा बस अब कुछ थोड़ा बहुत किचन को रीअरेंज करूँगी, चीज़ों को सही जगह पे लगाऊँगी और उसके बाद शुरुआत करेंगे किचन के काम की। तो मॉर्निंग में ही डिशवॉशर को एम्प्टी कर देने से और काउंटर पे रखे हुए ये बड़े जितने भी बर्तन हैं, इनको सही जगह पे अरेंज कर देने से आपके पास काफ़ी सारा काउंटर स्पेस अवेलेबल हो जाता है और जब ढेर सारी कुकिंग करनी हो, तो इस स्पेस की तो बहुत ही ज़रूरत रहती है। तो मेरी ही तरह आप भी सबसे पहले किचन को क्लीन करके, अरेंज करके तब काम की शुरुआत करेंगे ना, तो बहुत ही तेज़ी से आपके काम हो जाएँगे। और मल्टीटास्किंग कैसे करनी है उसकी टिप्स तो मैं अभी आपको आगे दूंगी ही, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए ज़रा आपको यहाँ के मौसम का व्यू तो दे ही दूँ। देखिए ज़रा कितना फ्रॉस्ट हो गया है इस ग्लास पर और मेरा बैकयार्ड तो बिल्कुल एक फ्रोज़न लेक की तरह लग रहा है। और इस साल तो कनाडा की बर्फ ने पूरे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। घरों के बाहर देखिए कैसे स्नो का ढेर लगा हुआ है। शवल से, स्नो शवलिंग मशीन से, हर तरह से हम लोग स्नोज क्लीन कर रहे हैं। और ये देखिए घर के बाहर कितने बड़े-बड़े बर्फ के पहाड़ जैसे बन गए हैं। ये देखिए फ्रंट यार्ड का नज़ारा, जो थोड़ी बहुत बर्फ़ थी वो बढ़कर कितनी ज़्यादा हो गई है। 30 से 40 सेंटीमीटर तक की स्नोफॉल यहाँ पर हुई है और पिछले कई सालों से हमने इतना स्नोफॉल कभी नहीं देखा है। अब जब बाहर आना-जाना मुश्किल हो जाए तो 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो घर में चुपचाप शांत होके बोर होइए या हमारी तरह बस अपने दोस्तों को घर बुलाइए, छोटी-सी पार्टी कीजिए और लाइफ को एन्जॉय कीजिए। तो मैं तो हमेशा दूसरा ऑप्शन ही चूज़ करती हूँ। तो चलिए करते हैं तैयारी बढ़िया से डिनर की और आप भी मेरे साथ चलिए बनाना सीखते हैं सोया चाप। तो ये है सोया चाप के कैन्स जो मैं मार्केट से ले आई थी पहले ही, क्योंकि कई चीज़ें घर में स्टोर करके रखना बेटर रहता है इस वेदर में। तो इस तरह से कैन्स आते हैं। तो इसके लिए ना मैं सबसे पहले एक ग्रेवी बनाऊँगी जिसका एक बहुत ही ईज़ी और शॉर्टकट तरीका आपको सिखा रही हूँ। इसके लिए आपने 3 से 4 बड़े प्याज चॉप कर लेने हैं, मोटा-मोटा ही चॉप करना है। साथ में एक पूरा बल्ब गार्लिक का और 2 से 3 बड़ी इंच लंबी अदरक लेनी है और मोटा-मोटा चॉप करके ऑयल में उसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें 3 बड़े टमाटो भी हम कट करके डालेंगे। आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं पर ईज़ी रहता है अगर 3 बड़े-बड़े टमाटर को मोटे-मोटे पीसेस में कट करके ही हम ऐड कर दें और इस तरह से ऑयल में उसे फ्राई कर लें। सेम जो रेसिपी है आप शाही पनीर के लिए, मलाई कोफ्ता के लिए भी ग्रेवी रेडी करने के लिए इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं।
जब ये फ्राई हो रहा है तभी आप 10-12 जो काजू होते हैं ना वो भी इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो भीगे हुए बादाम भी इसकी जगह डाल सकते हैं। इससे जो ग्रेवी है उसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है। साथ ही इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी। अब जब अनियन का कलर चेंज होने लगेगा तो हम यहाँ पर चॉप टमेटोज़ भी इसमें ऐड कर देंगे। ये 3 बड़े टमाटर हैं जिन्हें मोटे-मोटे पीसेस में कट करके मैंने यहाँ ऐड किया है। एक बात का और ध्यान रखिए, जब आप पार्टी के लिए कुकिंग कर रहे हो ना तो ऑयल नॉर्मल डेज़ से थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। इससे और भी बढ़िया फ्लेवर आता है। ऊपर से ऐड की है मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब कसूरी मेथी। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल कर आएगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का आपका ग्रेवी रेडी हो जाएगा। अब चलिए मल्टीटास्किंग करते हैं, बस गैस बंद कर देनी है और इस मसाले को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम अगला काम शुरू करते हैं। अब एक दूसरी कढ़ाई में कुछ तेल चढ़ा लीजिए और इधर मैंने कैन से सोया चाप निकाल लिए हैं। इनकी हमने ये स्टेम जो है ना स्टिक, इसको इस तरह से हिलाएँगे ना आप तो ये आराम से निकल के आ जाएगी। और इनको आप अच्छे से वॉश भी कर लीजिए और उसके बाद हम इनके पीसेस करेंगे। अगर आप बड़े-बड़े पीसेस करेंगे ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है और कच्चापन लगता है और दूसरा मसाला भी पूरी तरह से इसके अंदर नहीं जाता है। तो अच्छा रहता है अगर आप इसके थोड़े छोटे पीस करें, पर बहुत छोटे भी नहीं। देखिए जितने मैं कर रही हूँ ना उतने ही। इससे आपकी ग्रेवी भी इसके अंदर अच्छे से जाएगी और पूरी तरह से चाप में मसाले का फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। अब हम इन्हें एक-एक करके फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसे फ्राई करना है जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। वैसे तो आप बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, पर पार्टी के हिसाब से मुझे इसी तरह से बनाना ज़्यादा पसंद है। बस आप इसमें थोड़े-थोड़े करके डाल दीजिए और हल्के हाथों से इन्हें टर्न कीजिए तब जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए, इस तरह से गोल्डन ब्राउनिश। अब जब बल्क कुकिंग करनी हो तो साथ के साथ बाकी कामों को भी करते रहेंगे तो जल्दी से काम पूरे हो जाएंगे। तो जब तक सोया चाप फ्राई हो रही थी मैंने एक मैरिनेशन रेडी किया। इसके लिए मैंने दही ले लिया है, 4 बड़े चम्मच दही और 2 बड़े चम्मच बेसन इसमें ऐड करके अच्छे से फेंट लेंगे। ये मैं पनीर टिक्का के लिए बना रही हूँ। आप इसी तरीके से चिकन टिक्का या वेजिटेबल टिक्का जो भी बनाना चाहें उसके लिए मैरिनेशन बना सकते हैं। अब मैंने ये फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था, 2 बड़े चम्मच ऐड किया। 2 चम्मच हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया, साथ में थोड़ी-सी टबैस्को सॉस या कोई भी चिली सॉस डालिए। अचार का मसाला भी 1 बड़ा चम्मच ऐड कर दीजिए। इस तरह के तंदूरी मसाले ईज़िली अवेलेबल होते हैं, तो 2 बड़े चम्मच ये भी इसी में ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ी-सी हल्दी और 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च है जिससे कलर अच्छा आता है। मिला के आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मैरिनेशन के लिए हंकर्ड की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बस दही का जो गाढ़ा हिस्सा है उसी का यूज़ करिए। अब इसमें मैं मिला दूँगी 1 चम्मच कसूरी मेथी और ऊपर से 1 बड़ा चम्मच सरसों का कच्चा तेल। जी हाँ, कच्चा ही मिला देंगे तो अच्छा फ्लेवर आता है और इससे टिक्का जो है ना वो ड्राई भी नहीं होता। अब एक तरफ मैंने मैरिनेशन रख दिया है, दूसरी तरफ जो फ्राई हुई सोया चाप है उसमें कोई भी बढ़िया सा मसाला जैसे चना मसाला हो, मीट मसाला हो, कोई भी मसाला आप 2 बड़े चम्मच ऐड कर दीजिए। 3 चम्मच के करीब दही ऐड कर दीजिए और 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का जो फ्रेश पेस्ट बनाया था ना वो। इनको ज़रूर सोया चाप को भी आप इस तरीके से मैरिनेट कीजिएगा, सॉल्ट भी ऐड कीजिएगा और हाथों से इस तरह से मैरिनेशन को इसमें लगा दीजिए। स्पून का यूज़ करेंगे ना तो इनके टूटने का डर रहता है। तो इस तरीके से मैरिनेट करके जब हम सोया चाप ऐड करते हैं तो जो आपकी जो इसकी करी रेडी होगी ना उसका फ्लेवर 3 गुना बढ़ जाएगा और आपके मेहमान उँगलियां चाटते रह जाएंगे। इस तरह ढककर इसको लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। साथ के साथ क्लीनिंग भी ज़रूरी है क्योंकि ये वाइट है ना मेरा सारा क्वार्ट्ज़ का काउंटर टॉप, तो इसको क्लीन तभी रख पाएँगे जब साथ के साथ क्लीन कर लेंगे। उधर जो हमने मसाला फ्राई करके रखा था सोया चाप के लिए, उसको ठंडा कर लिया है और इस तरह से जार में डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे।
ये लीजिए बढ़िया सा पेस्ट बनकर रेडी है। बस अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर उसमें ये पूरा मसाला ट्रांसफ़र कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा गरम मसाला ऐड कीजिए। और हाँ, यहाँ मैं आपको एक टिप दूँगी, स्पेशल फ्लेवर के लिए 1 चम्मच आप इसमें 1 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा और फिर देखिएगा क्या टेस्ट आता है आपकी सोया चाप करी का। इस करी को आपने मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। इसमें आप थोड़ा 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी-सी हल्दी ऐड कीजिएगा। और हाँ, जब भी इसे पतला करना हो तो सिर्फ़ दूध डालकर ही इसे पतला कीजिएगा। अब ग्रेवी में ऑयल रिलीज़ होने लगा है तो हम इसमें अपनी मैरिनेटेड सोया चापें ऐड कर देंगे। धीरे-धीरे करके ऐड कीजिए क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ये टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपने इन्हें धीरे-धीरे ऐड करना है और करछी से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। लीजिए 5 मिनट में ही बस अब रेडी हो जाएगी ये डिलीशियस सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की सोया चाप। आ रहा है ना मुँह में पानी? उधर दूसरी तरफ हम पनीर टिक्का के लिए रेडी करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। इसके लिए मैंने ली है ग्रीन कैप्सिकम और ये हैं पनीर के पैकेट 300 ग्राम्स के ये 4 पैकेट हैं। इनसे हम बनाएंगे पनीर टिक्का। अब आपने इन्हें मोटे-मोटे पीसेस में देखिए ध्यान से इतने मोटे पीसेस में कट करना है क्योंकि मैं इन्हें स्क्यूअर्स में लगाऊंगी। तो अगर छोटे पीसेस होते हैं ना तो स्क्यूअर्स में वो टूट जाते हैं और जब हम उन्हें टर्न करते हैं तो वो निकल जाते हैं, कभी टूट के गिर जाते हैं। तो अच्छा रहता है अगर इस तरह से मोटे-मोटे पीसेस कट करके आप उसमें लगाएँ। ऑलमोस्ट ये हाफ इंच का एक ब्लॉक मैं इसमें से कट कर रही हूँ और सिमिलरली हम वेजिटेबल्स को भी कट कर लेंगे। सबसे पहले पनीर के पीसेस को मैरिनेशन में ऐड करिए और इन्हें अच्छे से कोट करना है इस मैरिनेट से। अच्छा रहेगा अगर आप हाथों से इसे कोट करें तो अच्छे तरीके से मैरिनेशन पनीर पे लग जाता है। सिमिलरली वेजिटेबल्स को भी हम लार्ज क्यूब्स में कट कर लेंगे और इन्हें भी हम स्क्यूअर्स में लगाने वाले हैं ना इसलिए। और इस तरह से इनके बड़े पीसेस कट करने के बाद इनको भी हम मैरिनेट कर लेंगे। तो लीजिए पनीर टिक्का के लिए पनीर और वेजिटेबल्स रेडी हैं। इन्हें 3 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख दीजिए और हाँ, इन्हें मैं लास्ट में ही प्रिपेयर करूँगी शाम को। अब दोस्तों यहाँ मैं चिप्स एंड डिप के लिए रेडी कर रही हूँ एवोकाडो की डिप जिसके लिए मैंने अनियन, कैप्सिकम, टमेटो एंड हैलोपिनोस को बारीक चॉप कर लिया है। एक बर्तन में डाल के सॉल्ट पेपर डालेंगे और साथ में 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और 1 चम्मच गार्लिक पाउडर भी। बस इसको हम इवनिंग में ही बनाएंगे अदरवाइज़ जो एवोकाडो है ना वो काले पड़ जाते हैं। तो बाकी सारे काम जब हो गए थे तो लगभग 2-3 घंटे के बाद मैंने ये शुरू किया अपना जो पनीर टिक्का है ना उसको स्क्यूअर्स में लगाना। तो इस तरीके से मैंने लगभग 3 बड़े स्क्यूअर्स रेडी कर लिए हैं और बाकी चॉप्ड वेजिटेबल को भी इसमें रख दिया था और ऊपर से ऑयल का एक कोट लगा के अब हम इन्हें ग्रिल करने के लिए ओवन में रखेंगे। 360 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 20 मिनट्स लगेंगे। इन्हें बीच में हमें टर्न भी करना पड़ेगा और बीच-बीच में चेक करते रहेंगे और लास्ट में थोड़ा-सा इसे ब्रॉयल पे रखेंगे 5 मिनट जिससे एकदम बढ़िया ब्राउनिंग इनके ऊपर आ जाएगी। अब पार्टी है वैलेंटाइन डे की तो एक फ्रूटी चॉकलेटी प्लैटर तो बनता ही है। यहाँ पर मैं ये पैशन फ्लेक्स आते हैं बिल्कुल क्रीम रोल जैसे ये अपने इस ट्रे में अरेंज कर रही हूँ। ये मेरी एक सर्विंग प्लैटर है जिसमें ये पोर्शंस हुए हुए हैं। तो इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, चॉकलेट रोल, थोड़े से गमीज़, पीच गमीज़ और ये पैशन फ्लेक्स को कट करके रख दिया है। तो ऐसा एक स्पेशल सुंदर सा अरेंजमेंट पार्टी में 4 चाँद लगा देता
लगता है। तो आप भी इससे इंस्पायर हो कि कोई ना कोई ऐसी प्लैटर ज़रूर अरेंज कीजिएगा। इसके लिए आजकल चीज़ प्लैटर भी अरेंज करते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपनी पार्टी को और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाइए। साथ में मैंने बनाया था ये सैलेड, मेडिटेरेनियन सैलेड। इसमें है लेट्स, क्यूकम्बर, छोले जो होते हैं ना चिकपीस, और साथ में टमेटोज़, और ये मैंने कुछ सीड्स ऐड किए हैं। ये देखिए, ये है पार्टी की टेबल जहाँ चिप्स के साथ गुआकामोले रखा है मैंने, एवोकाडो डिप। ये है पनीर टिक्का। ये रहा हमारा ग्रीक सैलेड जिसमें ऑलिव ऑयल और बाल्समिक विनेगर की अमेजिंग ड्रेसिंग डाली थी। कुछ चिप्स, और हाँ, मार्केट से मंगाया था फिश टिक्का और चिकन टिक्का। तो इस तरीके से आप अपनी पार्टी की टेबल सेट कीजिए। 1-2 चीज़ें बाहर से मंगाइए, 2-3 चीज़ें घर में बनाइए, कुछ क्रिएटिविटी से एक बढ़िया-सी प्लैटर सजाइए और इस तरह से रॉक कीजिए अपनी नेक्स्ट पार्टी को। और अगर पार्टी वाले एरिया को थोड़ा-सा अपनी पार्टी के थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर लिया जाए तो बात ही क्या है, सब लोगों का मूड ही बदल जाता है। तो ये थी हमारी छोटी-सी वैलेंटाइन्स डे की पार्टी, और यहाँ हम सब ने खूब एन्जॉय किया और खूब खाया-पिया। और भी कई डिशेज़ बनी थी, वो मैं आपके साथ कभी फिर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आज की कौन-सी डिश आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी और आप अपनी नेक्स्ट पार्टी में ज़रूर ऐड करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए केक कटिंग करते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं।